सर सबसे पहले तो कशिश के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से जुड़े हैं आप कशिश के साथ, और किस तरह की फ़िल्में दिखाई जाती है, खास करके यहाँ पर जो फिल्में दिखाई गई एलजीबीटी को लेकर, तो उस बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल से मैं मतलब सिनेमा को एलजीबीटी में सीमित नहीं करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि कशिश एक ह्यूमन राइट्स फेस्टिवल है, एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें लोगों को समान रूप से जो अधिकार मिलने चाहिए उस पर जो फिल्म्स हैं वो दिखाई जाती है कशिश में। जैसे कुछ साल पहले हमने शाहिद दिखाई थी जी। तो वो एलजीबीटी फिल्म नहीं है, वो एक ह्यूमन राइट्स फिल्म है। तो वही है कि भाई हम कि मार्जिनलाइज्ड जो होते हैं उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। उनको कभी आप दलित कहते हो, कभी आप मुस्लिम कहते हो, कभी आप एलजीबीटी कहते हो, कभी आप ट्रांसजेंडर कहते हो। वो नाम है, लेकिन असलियत ये है कि लोगों को मार्जिनलाइज किया जाता है और उन पर जो सिनेमा बनता है वो हमें अक्सर कशिश में देखने मिलता है, बहुत फोकस तरीके से। सर जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जो पहली फ़िल्म होनी चाहिए वो इंडियन फिल्म होनी चाहिए जिससे कि लोगों तक पहुंच सके, तो ये कितना ज़रूरी होता है? क्योंकि जैसे मामी ने, जैसे आपने बताया, मैं मानता हूँ, जैसे अभी मामी अलीगढ़ मामी की ओपनिंग फिल्म थी, तो मेरा मानना था कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप था कि एक मेजर फिल्म फेस्टिवल एक हिंदुस्तानी फिल्म के साथ ओपन कर रही थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यही जो ट्रेडिशन जो है चलता रहेगा। हमें मतलब प्राइड होना चाहिए हमारी अपनी फिल्मों में, और मैं उम्मीद करता हूँ कशिश का भी यही होगा। हमें हमारी यहाँ मतलब क्योंकि शायद फीचर फिल्म के रूप में अलीगढ़ थी और अलीगढ़ रिलीज़ हो चुकी है, उसकी थिएट्रिकल कमर्शियल रिलीज़ हो चुकी है, तो एक फेस्टिवल को मैं प्रीमियर स्टेटस ना दे सकूँ इसलिए वो शायद इसमें स्क्रीन नहीं कर पाए। सर इसके अलावा जो है आपको हमेशा से अलग तरह का सिनेमा के लिए जाना जाता है, आप अलग तरह से सिनेमा बनाते हैं। अलग का मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे हर तरह के जॉनर में आप एक्सप्लोर करते हैं खुद को, तो मैं कहानी कहने की कोशिश करता हूँ। मेरी कहानियों कभी कभी मेरी फिल्मों को अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि अक्सर हमारी जो आम फिल्में हैं उसमें कहानी नहीं होती है, तो क्योंकि कहानियाँ हैं तो इसको आप अलग समझने लगते हो। ओके हंसन सर, जैसे जहाँ तक बात करें हम फिल्म के बिजनेस की, जब तक फिल्म अच्छा बिजनेस ना करे तो आगे लोग भी कतराते हैं कि चलो इस टॉपिक पर ना बनाए, क्योंकि लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कितना बड़ा दुख होता है कि अच्छी कहानियाँ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर टाइम से पहले आ गए। देखिए, मैं एज अ फिल्म मेकर मैं इस बात का दुख नहीं कर सकता हूँ। मैं फिल्म बनाकर पूरी ईमानदारी के साथ फिल्म बनाकर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अगर ऑडियंस नहीं बड़े तादाद में ऑडियंस नहीं जाती थिएटर और फिल्म को बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं देती है, तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं पर फिल्म से ज़्यादा ऑडियंस का फेलियर है। सर रीजनल सिनेमा इन दिनों काफ़ी अच्छा कर रहा है, जैसे अभी सैराट मूवी आई है, तो सर ऐसा कोई ख्याल है कि आप ऐसे ही कोई टॉपिक को रीजनल सिनेमा के रूप में उतारे, क्योंकि रिमोट एरिया में मुझे बहुत इच्छा है। मैं मतलब गुजराती हूँ, मैं गुजराती फिल्म बनाना चाहता हूँ। और मतलब मैंने बहुत साल पहले गुजराती फिल्म लिखी हुई थी जो एक्चुअली एक गे कपल पर थी। दो मर्दों की प्रेम कहानी थी, एक लव स्टोरी थी दो मर्दों के बीच, जो गुजराती में थी। लेकिन गुजराती फिल्म के लिए वैसे भी प्रोड्यूसर नहीं मिलते हैं, तो ये वाली गुजराती फिल्म के लिए तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कोई प्लान है, अगर किसी को कन्विंस करना चाहे, अगर बनाना चाहे आप फ्यूचर में? प्लान तो है, लेकिन मतलब उसको बनाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। तो इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहें? बस अभी बहुत जल्द कंगना रनौत के साथ जो फिल्म मेरी शुरू हो रही है सिमरन, वो बहुत जल्द शुरू हो रही है। Okay, so over the years, Bollywood has evolved in this respect I'm talking about. So do you think Bollywood has matured in terms of LGBT cinema? It has. I mean, this year has been particularly encouraging. You had Aligarh, of course, my own film. I shouldn't be being too pompous about it, but it dealt with, the humanist element
rather than treating it like a go into quotes LGBT subject. Then you had Kapoor and Sons, which handled the entire gay issue in a very, very mature, very, very sweet manner. So do you think we've Then we arrived? had Dear Dad, Right. called Dear Dad, Dear Dad. which again dealt with, I've heard, I've not seen the film, I've heard, again it's dealt with it in a very mature way. So there's, we are on the right track. There is some hope now. I see a glimmer of hope, in a time when the atmosphere is to suppress people's voice, where the atmosphere is to, where Section 377 is still in existence, and it is, sort of a blot on our democracy. At such a time, our cinema deals with the LGBT issue in such a mature manner, and that is encouraging. It means that we as filmmakers are trying to take our voice to the people who make these stupid laws. ओके हंसल सर, कोई भी कहानी हो एक निर्देशक के लिए उसे कुछ ना कुछ सिखा के या बता के जाती है. एनी पर्टिकुलर प्रिकॉशन दैट यू वांट टू टेक इन फ्यूचर? अलीगढ़ के बाद कुछ ऐसा रहेगा आपके दिमाग में कि ये प्रिकॉशन मतलब इज़ लाइक कि ये चीज़ें ना रखूँ या फिर थोड़ा इसमें बेटर और कर पाऊँ या फिर कहानी को चालू कर दिया तुमने? सर प्लीज़ आंसर फॉर दैट क्या? कि अगले प्रोजेक्ट्स में क्या क्या प्रिकॉशंस हर फिल्म से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं. हर फिल्म से कुछ नई सीख मिलती है जो हम अपनी आगे वाली फिल्मों में जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं करते कि भाई ये गलत था शायद ये, तो हम गलतियों से सीखते हैं. इंसान वही है, मतलब इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है. थैंक यू सो मच. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.